चलो। रावण कहता है तू मुझे जानती नहीं है, अभी मैं कितना विद्वान, सारे ग्रह मैंने बंधन करके रख रखे और तू मुझे समझाने चलती। तो मुझे समझाने जा रही है। बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व, कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व। कहते हैं क्रौंच गंधर्व अगर कोई गलत काम करता था तो उसको रोक देता था। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रौंच गंधर्व रोक देता था। कहां जा रहे हो तुम, ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, गलत मार्ग पर नहीं जाना। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है। क्रौंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है। क्रौंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रौंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया? और किसके घर में गया? चोरी करने वालों को, चोटों को और चोटियों को एक निवेदन है। चोरी करने के लिए बहुत घर पड़े हैं, मेला पड़ा हुआ है, मार्केट पड़ा हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा बाजार पड़ा हुआ है, शादी ब्याह पड़े हुए हैं, बहुत सारी किटी पार्टियां पड़ी हुई हैं। अगर चोरी ही करना है तो ऐसी जगह जाकर करो। पर चोरी कितना पापी चोर होगा, उसके पूर्वजों को कितना धिक्कारते होंगे देवता कि वो चोरी करने भी जाता है तो तीर्थ में और कथा में, जहां भक्त जाते हैं, जहां भगवान का भगत पहुंचता है, जहां भगवान का स्मरण करने वाला पहुंचता है, जहां भगवान का नाम जाप करने वाला पहुंचता है। तुम्हारा भाग्य कहां चले गया? क्या मेले नहीं लगते? क्या झूले नहीं लगते? क्या मार्केट में भीड़ नहीं होती? क्या मार्केट में नहीं जा सकते? चोरी करना है तो ऐसे जगह पर जाकर चोरी करो जहां भगवान का भजन ना हो रहा हो, जहां भगवान का कीर्तन ना हो रहा हो, जहां भीड़ भड़के में परमात्मा का नाम जाप ना हो रहा। चोरी करने का शौक है, भगवान ने तुम्हारे ललाट पर सील लगाकर भेजा है कि तुम चोरते हो तो चोरी करो, जाओ। मना नहीं, पर निवेदन है। कोई गंगा नहाने के लिए गया, गंगा के घाट पर उसने कपड़े रखे, सामान रखे, किस हिसाब से बेचारा पर्स लेकर गया था? उसमें किराया था नहीं था? कितनी गड़गड़ी में, कितनी गर्दी में वो गंगा को नहाने के लिए गया कपड़े उतार कर, और तुम उसका सामान, तुम उसका बैग, तुम उसके पैसे लेकर चले गए, उसके पास किराया तक नहीं था। कितनी बद्दुआ दी होगी, कितनी बद्दुआ दी होगी।
तुमने तो उसका पर्स रख लिया, तुमने तो उसकी चेन, तुमने तो उसका मंगलसूत्र, तुमने तो उसका सामान रख लिया, पर विचार करना कि भगवान के धाम में उसने कितनी दुआ दी होगी। एक जन्म में तुम भोग नहीं सकते, ना जाने कितने जन्म होंगे, तो भी तुमको तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तब भुगतोगे, तब मालूम। बहुत कठिन है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक सेठ के घर में से एक व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था और कर्जा नहीं चुकाया था, तो उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रोज दूध निकालता था और वो भैंस रोज रोती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी भैंस कि जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसके यहाँ भैंस बनकर दूध दे देकर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा लो, किसी का धन लो, किसी का 10 रुपया भी लो, याद कर कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े। कितना भोगना पड़ता है। हमें बड़ा दुख होता है जब हम गधे को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम किसी पशु पक्षी को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है किसी जानवर को देखते हैं और वो जानवर भूख से बिलख रहा होता है, रोड पर चक्कर खाकर गिर रहा होता है, जब वो बैलगाड़ी को खींच रहा होता है, भूखा प्यासा वजन तोड़ कर जा रहा होता है, तब हमको दुख होता है। बेचारा देखो तो सही कैसा बैल है, देखो तो सही कैसा जानवर है, कैसा जीव है, उसका मालिक उसको कोड़े मार रहा है, उसका मालिक उसको रस्सी मार रहा है और वो वजन से वजन सामान को लेकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, घोड़ा चलते जा रहा है, इतना वजन तोड़ कर जा रहा है। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है, पर हम समझते हैं कि हमें दुख हो रहा है उसको देखकर, पर वो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है, जो पूर्व में किया था उसको भोगना पड़ रहा है। कितना कर्म का खेल है। लंकाधिपति रावण वो भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान वो भी ब्राह्मण है। एक ने कर्म अच्छा करा तो मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं, और एक ने अच्छी जगह बैठने के बाद भी कर्म बुरा कर दिया, इसलिए चौराहे पर आग लगाया जा रहा है। क्रौंच गंधर्व देवताओं की सभा में बैठने वाला क्रौंच गंधर्व, जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको ज्ञान देते था, सबको विद्वत्ता बताता था, सबको अभिमतता में सबको अपना अपना रसतत्व ग्रहण कराता था। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों गलत मार्ग पर जा रहे हो। जो इतना विद्वान होने के बाद क्रौंच गंधर्व शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया, जिस समय पर शोभरी ऋषि की धर्म पत्नी मनोमयी और शोभरी ऋषि दोनों शंकर जी की आराधना कर रहे थे। दोनों इसको नहीं मालूम था, इसको नहीं ज्ञात था कि आज तृतीया तिथि है। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरतालिका व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार।
क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है। भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार।